मैं बहुत सोचता हूँ। मेरा मन कभी चुप नहीं रहता। कभी अतीत में चला जाता हूँ, कभी भविष्य में डर पैदा कर लेता हूँ। मैं इतना थक चुका हूँ कि अब जीवन बोझ जैसा लगता है। क्या आप मुझे कुछ उपाय बता सकते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने कभी एक शांत झील देखी है? वो आदमी बोला, हाँ देखा है। जब पानी स्थिर होता है तो उसमें सब कुछ साफ दिखाई देता है। बुद्ध बोले, ठीक वैसा ही तुम्हारा मन है। जब तुम सोचते ही जाते हो तो जैसे झील में पत्थर फेंकने से लहरें बनती हैं और सतह गड़बड़ हो जाती है, वैसे ही तुम्हारे मन की लहरें तुम्हें कुछ भी साफ देखने नहीं देती। मन को मत रोको, उसे बस देखो। सोच आ रही है, आने दो, पर उस पर विश्वास मत करो। उसे पकड़ो मत, उसमें खो मत जाओ। तुम सिर्फ गवाह बनो, तब तुम धीरे धीरे उस झील की तरह शांत हो जाओगे जिसमें तुम्हारा असली चेहरा दिखेगा। दोस्तों, सोच अच्छी चीज है, लेकिन तब तक जब तक वो हमारी गुलाम हो। जैसे ही वो हमारा मालिक बनती है, जीवन में घुटन शुरू हो जाती है। आप दिन भर में क्या करते हैं? काम, खाना, बातें? शायद हाँ, लेकिन उसके साथ साथ आप दिन भर सोचते भी रहते हैं। काम कर रहे होते हैं, लेकिन मन कुछ और सोच रहा होता है। खाना खा रहे होते हैं, पर दिमाग कल की मीटिंग में होता है। बात कर रहे होते हैं, पर भीतर डर छुपा होता है कि ये इंसान मुझे समझेगा या नहीं। यानी आप कभी भी पूरी तरह से वहां नहीं होते जहां होना चाहिए। और यही है जिंदगी की सबसे बड़ी चोरी। आपका वर्तमान आपसे चुपचाप छीन लिया जाता है और आप नोटिस तक नहीं करते। एक साधु ने एक बार एक कागज दिया एक युवक को और कहा, इस पर लिखो कि अभी तुम क्या सोच रहे हो। युवक ने लिखा, मुझे डर लग रहा है कि मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। मुझे चिंता है कि लोग मुझे जज करेंगे। मुझे अफसोस है कि मैंने जिंदगी में देर कर दी। साधु ने कहा, अब इसे जोर से पढ़ो। युवक पढ़ता गया। फिर साधु ने पूछा, क्या यह सब अभी हो रहा है? युवक चुप हो गया और बोला, नहीं, यह सब तो मैं सिर्फ सोच रहा हूं। तब साधु ने कहा, तो फिर तू दुखी नहीं है, तू बस सोचने की बीमारी में फंसा हुआ है। वो सोच छोड़ दे, तब तू जिंदगी को पकड़ पाएगा। और यही है इस वीडियो की शुरुआत। यही है आपका पहला कदम, अपनी सोच को पहचानना। अब सोचो, अगर आपकी सोच आपको काबू में रखेगी तो आप कैसे जी पाएंगे? आप कैसे अपने रिश्ते को, अपने सपने को, अपने अस्तित्व को महसूस कर पाएंगे? इस वीडियो में हम यही सीखेंगे, कैसे उस सोच से बाहर निकलें, कैसे उस आदत को धीरे धीरे छोड़ें, कैसे बुद्ध की दृष्टि से अपने मन को समझें और कैसे फिर से जीना सीखें, बिना कैद के, बिना जंजाल के। क्योंकि याद रखना दोस्त, जो व्यक्ति सोच में फंसा रहता है वो बाहर की दुनिया में चाहे कितना भी आगे बढ़ जाए, अंदर से हमेशा खाली रहेगा। अब वक्त आ गया है उस खालीपन को भरने का, नए तरीके से जीने का और उस जीवन को पकड़ने का जो तुम्हारा था, तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। बस अब उसे महसूस करना सीखो। और इस पूरी यात्रा की शुरुआत यहीं से होती है। क्या तुम सोचते ही जा रहे हो लेकिन जी नहीं रहे? अगर हां, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। कभी सोचा है कि हम इतना ज्यादा क्यों सोचते हैं? क्यों एक छोटी सी बात पर दिन भर विचारों का तूफान चलता रहता है? क्यों कोई इंसान अगर हमें एक शब्द भी उल्टा बोल दे तो वो पूरी रात दिमाग में घूमता रहता है? क्यों हम भविष्य की कल्पनाओं में इतने उलझ जाते हैं कि वर्तमान की जिंदगी बीत जाती है और हमें पता भी नहीं चलता? ये इसलिए नहीं कि हम बेवकूफ हैं या हमारे पास काम नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि हमारे भीतर कहीं ना कहीं भय है, डर है, असुरक्षा है, डर असफल होने का, डर कुछ छूट जाने का, डर लोगों के सामने गलत साबित होने का, डर कि अगर हमने कुछ भी गलत कर दिया तो हमारा भविष्य खत्म हो जाएगा। और यही डर धीरे धीरे सोच बन जाता है, फिर सोच आदत बन जाती है और वो आदत धीरे धीरे हमें एक ऐसी कैद में डाल देती है जिसमें ना हम खुलकर सांस ले पाते हैं और ना ही दिल से जिंदगी को जी पाते हैं। बुद्ध कहते थे, जिस पल तुम वर्तमान से कट जाते हो उसी पल तुम विचारों में गिरने लगते हो, और जितना गिरते जाओगे उतना ही तुम्हारा मन तुम्हें अपनी कहानी सुनाएगा। एक ऐसी कहानी जो ना सच्ची है ना जरूरी, लेकिन वो तुम्हें सच लगती है। हम ज्यादा सोचते हैं
क्योंकि हमें लगता है कि सोचने से हम सुरक्षित रहेंगे। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? कभी सोचा है आपने कोई इंटरव्यू दिया और उसके बाद 2 दिन तक आप सोचते रहे, पता नहीं मेरा इंटरव्यू अच्छा गया या नहीं, शायद वो सवाल मैंने गलत जवाब दिया, उसने मेरी तरफ देखकर कुछ सोचा तो नहीं होगा। फिर रिजल्ट आता है और आपसे कहा जाता है आपका सिलेक्शन हो गया। अब क्या हुआ? आप 2 दिन की सोच को भूल जाते हैं, लेकिन वो 2 दिन आपने जिए नहीं, सिर्फ सोचे। और यही है असली नुकसान। जब आप सोचते रहते हैं तो आप जीते नहीं, आप सिर्फ अपने दिमाग में रहते हैं। हम सोचते हैं कि सोचकर हम खुद को गलतियों से बचा लेंगे, पर सच यह है कि अतीत की गलती और भविष्य की कल्पना दोनों जहर हैं, क्योंकि दोनों हमें इस पल से काट देते हैं। और जब हम इस पल से कटते हैं, हम अपने भीतर से कट जाते हैं। बुद्ध कहते थे, बुद्धि अगर दिल की जगह लेने लगे तो इंसान मशीन बन जाता है। फिर वो लोगों से जुड़ता नहीं, खुद से भी दूर हो जाता है। और जो खुद से दूर हो गया, उसके पास सब कुछ हो सकता है, लेकिन शांति कभी नहीं। आज का इंसान इतना डरता है अकेले रहने से कि जब भी उसे कुछ पल खुद के साथ मिलते हैं, वो तुरंत मोबाइल उठाता है, किसी को कॉल करता है, म्यूजिक चला देता है, कुछ ना कुछ सोचने लगता है। क्यों? क्योंकि अगर वो चुप हो गया तो उसे अपनी ही सोचें सुनाई देंगी। और हम में से कितनों में हिम्मत है कि हम अपनी सोचों का सामना कर सकें? क्योंकि हमारे विचार सिर्फ विचार नहीं हैं, वो हमारा डर है, हमारा पछतावा है, हमारा अधूरापन है। और इन्हीं सबको छिपाने के लिए हम सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं हर समय कुछ ना कुछ सोचता रहता हूं, मन चुप ही नहीं होता, क्या मैं गलत हूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं, गलत तुम नहीं हो। गलत वो विश्वास है जो तुमने सोच के बारे में पाल लिया है। तुमने सोच को साधन नहीं, अपना स्वामी बना लिया है। अब वही सोच तुम्हें खींच रही है, जैसे कोई नदी तुम्हें बहा कर ले जाए और तुम हाथ पैर मारते रहो। जब तक तुम तट पर खड़े होकर सिर्फ बहाव को देखना नहीं सीखोगे, तब तक सोच तुम्हें बहाती ही रहेगी। हम सोचते हैं क्योंकि हमने रुकना नहीं सीखा। हमने खुद से ये नहीं पूछा कि क्या मैं सोच रहा हूं या मैं सोच में खो गया हूं। ये सवाल बहुत सरल है, लेकिन जीवन बदल सकता है। आज अगर आप सच में बदलना चाहते हैं, अगर आप सोच की इस लहर से बाहर निकलना चाहते हैं, तो आपको यह समझना होगा कि सोच को काटना नहीं है, देखना है, उसे मिटाना नहीं है, समझना है। हर बार जब आप सोचते हैं तो खुद से एक बार पूछिए, क्या यह सोच अभी की जरूरत है? क्या इससे मेरा अभी कुछ बदलने वाला है? या मैं बस पुराने जख्मों को कुरेद रहा हूं, या आने वाले कल से डर रहा हूं? जो इंसान अपने अंदर यह सवाल उठाना सीख गया, वो धीरे धीरे ज्यादा सोचना छोड़ देता है, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि सोच वो पुल है जो या तो तुम्हें भीतर के शून्य तक ले जा सकता है, या फिर तुम्हें उसी पुल पर रोक कर खड़ा कर सकता है जहां से ना गिर सकते हो, ना आगे बढ़ सकते हो। इसीलिए आज से तय करो कि अब मैं बस सोचूंगा नहीं,